हेलो डियर स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट आज हम लोग देखने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया का यहाँ पर मैं आज आप लोगों को रिवीजन कॉन्सेप्ट बता रही। इसके बेसिस पे जितनी भी वीडियोस थी ये मैंने आप लोगों को क्लास ऐप पर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देख के अपने नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया हो। अब हम लोग देखते हैं इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, क्या था पेरीमीटर एंड क्या था एरिया। इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन। सो व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? बता सकते हो आप लोग मुझे कि पेरीमीटर क्या होता है? याद करने की कोशिश करो कि हमने पेरीमीटर के क्या कॉन्सेप्ट्स को देखा था। डियर स्टूडेंट, देखिए कोई भी फिगर, ओके, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग जानते हैं ना, ये क्या होता है, रेक्टेंगल, जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। जिसकी चारों साइड सेम हो क्या कहलाता है, स्क्वायर। क्या कहलाता है, स्क्वायर। जिसमें 3 साइड्स गिवन हो क्या कहलाता है, ये क्या होता है हमारे लिए, रेक्टेंगल। ये क्या होता है, स्क्वायर। 3 साइड्स गिवन हो, 3 इक्वल साइड्स गिवन हो तो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, जिसमें 5 साइड्स गिवन हो क्या कहलाता है, पेंटागन। ये क्या कहलाएगा, पेंटागन। और जिसमें 6 साइड्स गिवन हो, 6 इक्वल साइड गिवन हो, ये क्या कहलाता है, हेक्सागन। इन्हीं का हम लोगों को क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो मैं यहां पर पेरीमीटर की डेफिनेशन लिख लेती हूं। सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या कहलाता है, पेरीमीटर। क्या कहलाता है, पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज अ पेरीमीटर। क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो कैसा करोगे? ये क्या होती है, लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेंथ, देखिए इनका सम, ये जो साइड्स होती है ना, इनका सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो लेंथ कितनी गिवन है, 1 2, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस सम, इट मीन्स प्लस, और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 2। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 2, तो क्या हो जाएगा 2b। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 2b। मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब वन साइड का लेंथ मान लो कि a है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो हाउ मेनी साइड्स आर गिवन इन स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों साइड सेम हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर। तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कहलाता है, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इक्वल होती है और ब्रेड्थ, इट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 2 लेंथ गिवन थी, 2 ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, l प्लस b प्लस l प्लस b, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब पहले बोला सम ऑफ ऑल साइड्स. हाउ मेनी साइड्स आर गिवन इन स्क्वायर? देयर आर 4 इक्वल साइड्स आर गिवन इन
square. So we say that the perimeter of a square is a plus a plus a plus a. It means side plus side plus side plus side. How many side? 4. तो क्या हो जाएगा perimeter of square का फॉर्मूला 4 into side. लिख लीजिए इसे जल्दी से दोनों को, फिर मैं बताती हूँ आपको ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल में कितने साइड्स गिवन होते हैं? 3. कितने साइड्स गिवन होते हैं? 3. और इक्विलैटरल की बात करें, इट मींस क्या होता है? इक्विलैटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो. तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हुज साइड इज, इसके साइड की लेंथ गिवन हो, ठीक है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर गिवन होगा, तो आप क्या करोगे? पहले तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड. क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड. ये क्या हो गया? पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट है पेंटागन. पेंटागन के लिए निकालना हो तो पेंटागन में कितनी साइड्स गिवन है? 1 2 3 4 5. पेंटागन का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल, ऐसा फिगर जिसमें 5, ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड्स गिवन हो. ओके, तो 5 साइड, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटागोनल का अगर हमें पैरामीटर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू साइड. नेक्स्ट है हेक्सागन. हेक्सागन में कितने साइड्स गिवन होती है? 6. हाउ मेनी साइड्स आर गिवन इन हेक्सागन? 1 2 3 4 5 6. सो इसका पैरामीटर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड. मैं 6 इंटू क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखिए दिस प्लस दिस प्लस दिस सबका प्लस करोगे, है ना. तो 6 साइड्स गिवन है, एक ही वैल्यू गिवन है. अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. पैरीमीटर निकालना है तो क्या करोगे? सभी का ऐड, क्योंकि वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय पैरीमीटर. पैरीमीटर मतलब होता है कोई भी फिगर गिवन हो उनके साइड का सम क्या कहलाता है? पैरीमीटर. तो 2 + 2 4, 4 + 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. क्योंकि हेक्सागन है, हाउ मेनी साइड्स आर गिवन इन हेक्सागन? देयर आर 6 साइड्स आर गिवन इन हेक्सागन. हेक्सागन ही उससे बोलते हैं जिसमें 6 साइड्स गिवन होती है. तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 8 10 12. तो कितना हो जाएगा? 12. इसी को डायरेक्ट में क्या कर सकती थी? 6 इंटू 2 = क्या हो जाता? 12 सेंटीमीटर. तो होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरीमीटर. ओके, आप लोगों को पैरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा. आप इसे अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए. नाउ पैरीमीटर के बाद आता है कॉन्सेप्ट एरिया.
ऑल द साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर क्या बताया मैंने अभी आपको? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। ये होती है इसकी लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। पेरीमीटर निकालने के लिए इन साइड्स का सम, ये क्या कहलाता है? पेरीमीटर। बात आती है एरिया की। व्हाट इज मीन बाय एरिया? सो एरिया क्या होगा? जो ये पूरा इनक्लोज्ड, ओके, हॉलो पार्ट को, इट मीन सिर्फ लेंथ को मेजर कर रहे थे, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? पेरीमीटर। ओके, मैंने यहां पर, ये सेलफोन है, ओके, ये मेरे लिए एक क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो सिर्फ मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो दिस, सिर्फ इस पोर्शन, सिर्फ लेंथ ऑफ साइड्स क्या होगा? पेरीमीटर। बट एरिया निकालना हो तो कितने पोर्शन, ये जो इतना भी पोर्शन है इस फिगर का, ये सारा क्या कहलाएगा? एरिया। ये सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाएगा? एरिया। तो देखिए ये सारा सॉलिड सरफेस क्या कहलाएगा हम लोगों के लिए? एरिया। क्या कहलाएगा? एरिया। तो एरिया आ गया कि जितना भी इनक्लोज उस फिगर का जितना भी पोर्शंस लिया हुआ होता है वो क्या कहलाता है? एरिया। तो इसके लिए एरिया कितना होगा? जैसे मैंने यहाँ पर रखा, तो ये सारा पोर्शन क्या होगा? एरिया। ये इसके लिए क्या होगा? एरिया का पोर्शन होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? अभी इसी के लिए निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? L into B. L into B, it means length into breadth. Area of square. स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। इट मीन्स साइड का स्क्वायर। क्या होगा? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है साइड इंटू साइड। इट मीन्स साइड का स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप लोगों को एरिया गिवन हो और ब्रेड्थ गिवन हो तो आप लेंथ निकाल सकते हो। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, आप ब्रेड्थ निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का यूज कर सकते हो। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ एनी फिगर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। Hope you all understand the concept of perimeter and area. आप लोगों को इन दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोगों को इन्हीं के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों को क्लास ऐप पे समझा चुका है, लेकिन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट विद का एक क्या था, ये एक रिवीजन था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।